हर हर महादेव दोस्तों। मान्यता है कि इस 16 सोमवार व्रत कथा को सुनने से शिव धाम की प्राप्ति निश्चित ही होती है। और जो भी इस कथा को पूरा नहीं सुनता, उसके साथ मात्र 3 दिनों में कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य होती है। आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है जब शिव शक्ति एक साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने एक नया शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलें। इसके बाद खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे कि आज मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। इसके बाद उसी समय वह पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? इस पर पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। इसके बाद माता पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मिथ्या भाषण किया है। इसके बाद पुजारी कोढ़ी हो गया और शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी को उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगीं कि है पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी अवश्य प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। इस पर अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि पुजारी को बता दी। पुजारी ने विधिपूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। इसके बाद पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा कि हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इसके बाद उनका बिछड़ा हुआ मित्र कार्तिकेय को मिल गया। इसके बाद कार्तिकेय के मित्र ने भी इस व्रत को किया ताकि उसका विवाह हो जाए। इसके पश्चात कार्तिकेय के मित्र का दक्षिण राज्य में जाना हुआ और उसी समय वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर भी था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? इसके बाद पति ने कहा कि मैंने अपने मित्र कार्तिकेय द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित और श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। इसके बाद राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। इसके बाद राजा के देवलोक होने पर इसी पुत्र को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले जाने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और उसे अपना दुखड़ा सुनाया। उसने बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा कि तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई।
बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहां से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। आश्रमवासी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। ऋषिवर उसे धैर्य बंधाते हुए बोले कि है बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुस्सानीजी ने पूछा कि बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे गौर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसानीजी ने शिवजी से उसके कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधिपूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने दूतों को रानी की खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसानीजी से कहा कि है महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। इसके बाद गुंसाई जी ने राजा को आज्ञा दे दी और अब राजा और रानी दोनों ही शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।